नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के सवाल पर हाई कोर्ट का फैसला मीडिया में प्रसारित हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से अब तक कोई फरमान नहीं आया है। लिहाजा जिला प्रशासन से लेकर उम्मीदवारों तथा चुनाव में दिलचस्पी रखने वाले के बीच अफवाह की स्थिति बन रही है। जिला प्रशासन राज्य निर्वाचन आयोग की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, तो स्थानीय स्तर पर निर्वाचन पदाधिकारी और चुनाव कर्मी से लेकर प्रत्याशी व उनके समर्थक भी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। देश क्या देंगे तेघड़ा की जनता को आप? चुनाव निरस्त होने से थोड़ा सा निराश तो हुए, लेकिन जनता को निराश होने की जरूरत नहीं है जी। विकास के मुद्दा पर हम जनता के साथ थे, अभी हैं और रहेंगे। उनका गाँव में बहुत आदमी बहुत वंचित हैं। जल जमाव का जैसे कि है, जल जमा होता है, उसका निकासित का रास्ता नाला उला नहीं है गने। एक नल जल योजना है तो उससे क्या होगा गने, नल पानी बहने का निकासी का नहीं है गने। तो इन मुद्दों को लेकर के आप लोगों से विजिट कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। चुनाव पर प्रश्न चिन्ह लग गया है थोड़े कुछ दिनों के लिए, क्या लगता है कि कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है क्षेत्र में? तो बहुत पड़ा है, बहुत कैंडिडेट को भी पड़ा है और जनता को भी पड़ा है। ठीक है, ये चुनाव कितना खर्च हो चुका है? मेरा तो बहुत कम से कम खर्चा हुआ है। जो आदमी को मान लें कि 1.5 लाख 2 लाख पार हो गया है, वो आदमी सोचें कि कैसे होगा नहीं होगा गने। मेरा तो व्यवहार छवि बना हुआ है गने, मेरा तो कुछ खर्चे नहीं हुआ है गने। हल्का फल्का हुआ है, बैनर में, पर्ची में, नॉमिनेशन में हल्का फल्का हुआ है, 10-20 हज़ार हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जिन लोगों का लाखों कभी नहीं हो सकता है? ये जनता जनार्दन है, मालिक है, वो सब देख रही है। कोई विधायक सांसद का चुनाव नहीं है जो कोई बाहर से आएगा, सब ग्रामीण है, सब क्षेत्रीय है, सबको देखे हुए है। हाँ, वैसे को आज वोट है तो हम यह करेंगे वह करेंगे, वो सब सारा सिस्टम नहीं है सर। जनता भी होशियार हो गई है, नहीं कौन कैसा है नहीं है। अमृत पिला दीजिएगा या फलना ठिकाना जो भी कर दीजिएगा, उससे जनता बदलने वाला नहीं है। जनता आदमी देखती है, व्यक्ति देखता है। चुनावी मैदान में लोगों की चाहत थी और कई लोगों का ये शौक था कि नहीं आप लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, हर समय जो है रात हो सुबह हो शाम हो आप सबके लिए दौड़ते रहते हैं, तो आप जैसा कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। हमने मना भी किया कि नहीं ये सब चीज़ में हम रहे न, हमको राजनीति का कुछ पता नहीं है कि क्या बोले। वो सब हम साथ हैं, पूरा गाँव में साथ है, बस इसी वजह से एक विचार बना। और आप लोग सबसे मुख्य समस्या है, जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो पहली बात यही सुनने को मिलता है कि मतलब जो भी वार्ड पार्षद हो अभी तक जीत के जाते हैं तो दोबारा आते ही नहीं है वोट के देखने के लिए। आप चले जाइए उस पर, एक मेरे वार्ड में छत है छौराहा पर, वहाँ पे लोगों को मतलब ना तो अभी तक रोड मिल पाया है, ना ही अच्छे से घर मिल पाया और ना ही जल नल योजना का लाभ मिलता है। अच्छा, इन सब चीज़ों को लेके आप मैदान में आए हैं? जी। अच्छा, चुनाव स्थगित हो गया, कितना प्रभाव पड़ा है? ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि पता नहीं अब आने वाले दिन में लोगों का मूड किस तरह से स्विंग करता है। जिस तरह का जनता में एक शोर था कि नहीं इस बार बदलाव करना है और बदलाव करके अपने गांव के विकास के लिए एक अच्छा सा कैंडिडेट चुनना है, तो प्रभाव जरूर रूप से पड़ा। देखा जाए न्यायालय महोदय का जो आदेश आया वो तो सर्वमान्य है, मैं भी उनका कद्र करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी निराशा हुई थी। अब आशा का किरण बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। कारण है कि जनता के बीच में हमारे प्रत्याशी श्रीमती पूनम देवी सबसे आगे चल रही थी। इस आलोक में हम अभी जनता के बीच में हर मोड़ पर शामिल रहेंगे हैं और आगे के लिए उनके दुख सुख में हम सहभागी बने रहेंगे। जी, मेरे रीजन में जो काम हुआ है सर, बिल्कुल करीब करीब हो ही गया है और थोड़ा एगो दूगो और है रोड, तो उसको हम चाहते हैं जो बना दें। आपका वार्ड नंबर 4 नया जुड़ा है जी, यहाँ पर विशेष रूप से क्या लगता है आपको, क्या फोकस करना चाहेंगे आप?
अब तो मान लिया नगर परिषद हो गया सर, तो मान लिया वहाँ तो हर चीज़ को देखना पड़ेगा, रोड गली नाला लाइट सब तो देखते हुए चलना पड़ेगा ना। और एक नहीं है यह है जो पाइप तो बिछ गया है लेकिन पानी अभी तक चालू नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि मेरे घर में भी लगा हुआ नल जल का लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। ठीक। दूसरा चीज़ है जो बहुत ऐसा जैसे चापा कलर का भी समस्या है, जो पहले जितना आता था उतना नहीं आ रहा है। हमारे नज़दीक में पुस्तकालय है, पुस्तकालय ही नाम का है, उसमें पुस्तकालय का कोई वर्क नहीं हो पा रहा है और न कोई साधन है उसमें। पीएम आवास योजना, आवास योजना हुआ है लेकिन उसमें भी कुछ कमी है। जैसे मेरे पड़ोसी में ही ले लीजिए, एकदम गरीब तबका के लोग हैं लेकिन उनको अभी तक आवास नहीं मिला है। मतलब आवास हो गया, नल जल हो गया, पुस्तकालय हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर के आपकी जो मैडम है चुनावी दौड़ में थी। ठीक। तो चुनाव थम गया है अभी, जैसा हाईकोर्ट का निर्देश के अनुसार कि मतलब अभी लंबित चलेगा। तो क्या लगता है कि मतलब आप लोग चुनाव निरस्त होने के बाद हैं, चुनावी मैदान में हैं, क्या आउट हो गए आप लोग? नहीं, आउट नहीं हुए हैं, हम लोग इंतजार में हैं कोर्ट का क्या निर्णय होता है, जो निर्देश होगा उसके अनुसार। पब्लिक से मिलना जुलना जारी है? जारी है। अच्छा, ये क्या कहेंगे कि अभी कई प्रत्याशी व उनके समर्थक मीडिया कर्मियों के मोबाइल की घंटी घनाघन कर अपडेट होने की कोशिश कर रही है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद नगर बेगूसराय के निकाय में चुनाव को लेकर गहमा गहमी मची हुई है, लिहाजा यहाँ के दंगल में अब कई बड़े सुरमा होंगे। इससे इतर आरक्षित होने के कारण मुकाबले के रहने वाले उम्मीदवारों के लिए फैसला वर्षपात से कम नहीं साबित हुआ है। मुख्य रूप से है जो मेरा वार्ड स्वच्छ रहे, जो लाइट हर चौक चौराहा पर हमने अपने वार्ड में काम करें, और उसके बाद मान लिया जाए जो गंदगी है गली नली उस सब को स्वच्छ बनाएंगे। चुनाव एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम समाज के लिए आए हैं और समाज के बीच रह रहे हैं और हमेशा जिस तरह से समाज के लिए मुद्दा उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। इस तरह नज़दीक में थम गया है कुछ दिनों के लिए, क्या कहेंगे कि आप भी चुनावी मैदान में थे नगर निगम वार्ड नंबर 2 से, मुख्य रूप से किन मुद्दों के साथ आप आए चुनावी दौर में? देखिए, यहाँ जो कुछ वारदातें जो हो रही हैं, इसमें मेरा ये कहना है कि जैसे चौक चौराहे पर जहाँ तहाँ तो नहीं, चौक चौराहे पर जो है सो सीसीटीवी कैमरा कम से कम लगे जो नगर निगम के अहाते में आता हो। तो ग्रामीण में भी तो लगना चाहिए, लेकिन ग्रामीण में तो उतना नहीं संभव हो सकता है। लेकिन मेरे ये जैसे सिंघोल वार्ड हुआ या 1 नंबर वार्ड से ले 45 वार्ड तक होना चाहिए और ये होता रहे नगर। और ये जो है सो मतलब सीसीटीवी कैमरा के तहत महफूज हो पब्लिक महफूज। ठीक है, तो सुरक्षा की बात ये हो गई, इसके अलावा अन्य क्या आपका मुद्दा क्या है? मेरा और है कि मेरे वार्ड में कन्या विद्यालय यानी गर्ल्स स्कूल जो है सो मेरे वार्ड में नहीं है जी, है ना, जिससे बच्ची लोगों को थोड़ा दूर जाना पड़ता है। यहाँ तो है ही नहीं, आसपास में तो नहीं है। और मिडिल स्कूल मेरे वार्ड में ये भी नहीं। मिडिल स्कूल और जो गर्ल्स स्कूल है उसकी कमी है। और जो अगर प्राइमरी स्तर का जो स्कूल है, जैसे मेरे वार्ड में सिंघोल डी पर है, मुसहरी में है, प्राइमरी स्कूल है, मकतब है ना, ये सब प्राइमरी स्कूल है। तो इसको अगर जैसे शिक्षा विभाग के जो एजुकेशनल ऑफिसर हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर ये 3 विद्यालय में से कोई भी एक विद्यालय अगर मिडिल स्कूल में परिवर्तित, जी हाँ, अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा में थोड़ा मतलब उत्क्रमित हो आगे जाए, इस उत्क्रमित मध्य विद्यालय अगर बना दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए, शिक्षा को लेकर के हो गया, इसके अलावा स्वास्थ्य की भी बात आती है, स्वास्थ्य को लेकर के आपका क्या विजन है? स्वास्थ्य के लिए भी मेरा ये कहना है कि मेरे वार्ड में खास करके यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है, स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। ये भी अगर हो जाए, जैसे विनोदपुर में है, लेकिन यहाँ नहीं है, मेरे 2 नंबर वार्ड में नहीं है।
तो 2 नंबर में अगर वो हो जाता है, कहीं खुल जैसे सामुदायिक भवन में हो जाए है ना, वहाँ खुल जाती है, तो हम लोगों को थोड़ा सा सुविधा होगी जो विनोदपुर नहीं जा सके। जी, यानी ये हो गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, जी, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरत है यहाँ पर, ये मतलब महा जरूरत है, जिसको लेकर चुनावी मैदान में है। अच्छा, इसके अलावा जो बेसिक मुद्दा है, जैसे PM आवास योजना हो गया, नली गली हो गया, जल जमाव हो गया, ठीक है, इसको लेकर के क्या स्थिति, खास करके PM आवास को लेकर के? PM आवास के लिए मैं ये कहना, बगल में ही मैंने घुमा है, मुसहरी में है ना, मुसहरी में वहाँ मुसहर टोलों का टोला है, जहाँ बहुत घर ऐसा मैं देखा हूँ कि PM आवास नहीं बना हुआ है। अच्छा, कच्चे मकान में? कच्चे मकान में, फूस की मकान है, फूस की मकान है, कच्चे मकान तो नहीं, साफ कहा जाए फूस की मकान है। और इधर मुस्लिम मोहल्ला में भी मैंने पीछे देखा है कि जो झोपड़पट्टी जैसा बना हुआ है ना, बहुतों को अपना मकान नहीं है ना, उनको थोड़ा सा PM आवास मिल जाता है तो बेहतर होगा। इन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में? सर, वार्ड नंबर 44 का सबसे पहले जो समाज में युवा है, सबसे पहला मेरा ध्यान उनके तरफ रहता है कि आज युवा जो है भटकते जा रहे हैं, कोई नशे की तरफ जा रहा है, कोई शिक्षा में नहीं है, और किसी का कोई अपने से बड़े, अपने माता पिता का भी कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा मेन ध्यान उनके ऊपर है, मतलब युवाओं को आप सही मार्गदर्शन, सही ट्रैक पर, और सबका अपना अपना विचार रहता है सर, जो जिस चीज़ में हम आए, गांव का उन्नति हो, विकास हो, और जो चीज़ की कमी है वो चीज़ पूरा हो। लेकिन मैं अभी ये नहीं बोलना चाहता कि मैं अगर आ गया तो क्या करूँगा। ये लोग मेरे गाँव के, जो मेरे वार्ड के, वो सब जानते हैं कि फौजी शेरू किस टाइप का है। मैंने अपना कई ऐसे बीमार पड़े जिनको बचने की उम्मीद नहीं थी, मैंने अपना शरीर का ब्लड दिया, यहाँ तक पैसा, और एक को नहीं, ऐसे कई 8-9 केस होंगे। खैर वो बात मैं सामने भी नहीं लाना चाहता, लोग बोलेंगे राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन लोग कहेंगे और आप सुनिए भी लीजिएगा उसको। अच्छा, ये क्या कहेंगे, चुनाव कैंसिल हो गया, ठीक है, कितना इफेक्ट पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ा है? सर, मुझे जैसे वार्ड 44 से जो पहले प्यार था वो अभी भी है, और चुनाव कैंसिल हुआ है वो सरकार और कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं जैसे पहले चल रहा था, मैं अभी भी वैसे ही चलूँगा और उससे ज़्यादा ही चलूँगा, क्योंकि मैं पहले भी नहीं एकदम किसी के लिए रुकता था और ना आज मैं लोगों से जितनी प्यार पहले थी उससे ज़्यादा अभी भी, और जब तक मैं हूँ तब तक रहेगा। क्या मैसेज देंगे वार्ड 44 की जनता को, क्या कहेंगे आप? सर, मैं अपने बुजुर्गों से, अपनी माँ बहनों से, और छोटे बच्चों और युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि जो अभी चुनाव का डेट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आपका फौजी शेरू भाई जैसा आपके लिए खड़ा था वैसे ही आपको हमेशा खड़ा मिलेगा, आप लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं। बहरहाल इन सबके बीच लोग तर्क के साथ कयास भी लगा रहे हैं और तरह तरह की चर्चाएं भी फिजाओं में तैरने लगी है। लोग उम्मीदवारों द्वारा पानी की तरह पैसा बहाने और उसके बेकार चले जाने पर चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। वैसे संभावना जताई जा रही है कि निर्वाचन प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। इसमें प्रशासन को दोहरा मेहनत और डबल खर्च से मुक्ति मिलेगी। इधर पिछड़ा और अति पिछड़ा सीट पर आरक्षण के कारण चुनाव से वंचित रह जाने वाले लोगों के मन में ख्याली पुलाव पकने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।